तबाही तो इसराइल की किया ईरान ने अल्हम्दुलिल्लाह, तबाही तो अमेरिका की है इसराइल ने अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर एक यूनियन बनेगी ईरान की, पाकिस्तान की, चाइना की और रशिया की, और ये फिर मुकाबले में आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्राहम मुआहदा जो है ये अगस्त 2020 में इसका आगाज हुआ था, और इस मुआहदे के तहत इसराइल के साथ तल्लुकात कायम करने वाले ममालिक अभी तक वो हैं, नंबर 1 है मुत्तहिदा अरब अमीरात UAE, जिसने 13 अगस्त 2020 में इस पर इत्तफाक कर लिया और इसराइल को तस्लीम कर लिया। दूसरा मुल्क था बहरीन, जिसने सितंबर 2020 में और इस मुआहदे का हिस्सा बन गया। तीसरा था सूडान, जो अक्टूबर 2020 में इस मुआहदे का हिस्सा बना, जिसने इसराइल को तस्लीम किया। और चौथा था मोराको, जो दिसंबर 2020 में इसराइल के साथ मुकम्मल सफारती तल्लुकात जिसने बहाल कर लिए। अब नाज़रीन, लेटेस्ट ये है कि ईरान का और अमेरिका का मुआहदा हो रहा है सुलह का, सीज फायर का और मामलात को सेटल करने का। और ट्रंप इस कदर फरेफ्ता है इसराइल पर कि सुनने में आ रहा है, बड़ी कड़ी खबर है कि ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता मैं ये मुआहदा नहीं करूँगा। उसने इस्लामी दुनिया को ये शर्त रख दी है कि वो इसराइल को तस्लीम करे। मेरा ख्याल है ये अब मामले की इंतहा है, अब ये मामला नो रिटर्न पे आ गया है। शायद मुसलमानों को अब जहाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना हो, मुस्लिम उम्मा के 58 कंट्री जो हैं दुनिया में उनको इकट्ठा होना हो, पाकिस्तान को उनकी लीड करनी हो। और अगर इसी तरह इसराइल जो कि बगैर दस्तखत करने के आज एटमी ताकत भी बना हुआ है, जिस तरह बदमाशी और थानेदारी दिखा रहा है, और अमेरिका इसराइल की मोम की नाक बना हुआ है, जिधर को चाहता है इसराइल उसका नाक फेर देता है। अब शायद ये मानना मुश्किल हो जाए और ट्रंप को भी इस पर पछताना पड़े, बल्कि अमेरिकन कौम जो वो 38 करोड़ या 40 करोड़ लोग हैं उनको पछताना पड़ जाए कि ये हमारी कंडीशन जो थी। गोया अगर इसराइल की सारी कंडीशनें हैं तो फिर नेतन्याहू को कहें कि वो अमेरिका का आकर सदर भी बन जाए। अगर तमाम उसकी ख्वाहिशात ही पूरी करनी है तो फिर इसको इसराइल को अमेरिका की झैली रियासत डिक्लेयर करके तो अमेरिका यहूदियों के हाथ में पकड़ा दे, फिर वो जो चाहे दुनिया को डिक्टेशन दे। मामला इस हद तक खराब हो चुका है, सीरियस भी है। और अब अगर ये जंग जो तीसरी थी हम समझते थे कि शायद ना हो, अब तीसरी जंग भी शायद करीब आ जाए, क्योंकि ये मुश्किल काम है, नामुमकिन काम है कि मुस्लिम उम्मा इसराइल को तस्लीम करे। क्यों तस्लीम करे? तबाही तो इसराइल की किया ईरान ने अल्हम्दुलिल्लाह, तबाही तो अमेरिका की है इसराइल ने अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों तस्लीम करें? और फिर ठीक है, अगर अमेरिका ऐसा चाहता है तो फिर एक यूनियन बनेगी ईरान की, पाकिस्तान की, चाइना की और रशिया की, और ये फिर मुकाबले में आएंगे अमेरिका के और इसराइल के। फिर देख लें कि फैसला क्या होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।